जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ युग पुरुष अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम, नमन वंदन। और सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण का स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अब मंगलाचरण सह गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। और अब मैं भजन के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती राज रानी जी से सादर निवेदन करता हूँ कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत जय धन्यवाद गुरुदेव। जी आपका। सबसे पहले ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। आज्ञा अनुसार एक छोटा सा भजन सतगुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान भगवान की की जय। जय। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार विरती मेरी जागती रहे। सतगुरु तुमसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार विरती मेरी जागती रहे। सदा विषयों से मन वैरागी रहे, ब्रह्माकार विरती मेरी जागती रहे। सतगुरु तुमसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार विरती मेरी जागती रहे। हो जाऊं मैं तुझ में ऐसी मगन, ना डुलाए तेरी माया करूं ऐसा यतन। हो जाऊं मैं तुम में ऐसी मगन, ना डुलाए तेरी माया करो ऐसा यतन। तेरे वचनों में
सदा लिव लागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। सतगुरु तुमसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। सदा विषयों से मन वैरागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। सब कुछ करके भी मैं अकरता रहूं, ध्यान तेरा गुरु जी मैं धरता रहूं। सब कुछ करके भी मैं अकरता रहूं, ध्यान तेरा प्रभु मैं धरता रहूं। मन सदा ही तेरा अनुरागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। सतगुरु तुमसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। सदा विषयों से मन वैरागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। सतगुरुदेव जी से प्रार्थना है, तो ये जगत जो है दूषण नहीं है, भूषण मेरा। अभी गुरुदेव भगवान जी, ये जगत दूषण नहीं लगता, पर आपसे मेरी प्रार्थना है, जगत दूषण नहीं है, ये जगत मुझे भूषण लगे, दूषण ना लगे। जगत दूषण नहीं है, भूषण मेरा ना कोई वैरी दिखे, सब साजन मेरा। जगत दूषण नहीं है, भूषण मेरा ना कोई वैरी दिखे, सब साजन मेरा। ऐसी वीरती अखंड मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। ऐसी वृत्ति अखंड मेरी जागती रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। सतगुरु तुमसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। सदा विषयों से मन वैरागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। सतगुर लगन तुमसे मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। तो फिर मैंने जब सतगुरु देव जी से प्रार्थना करी, फिर मैं अपनी सूरत को समझा रही हूँ, हे सुरतिये जागनी तेनु सोना मुनासिब नहीं। गुरुदेव ने हमें जगा दिया है। मैं अपनी मन को, अपनी सूरत को क्या क्या कह रही हूँ, सुरतिये जागनी तेनु सोना मुनासिब नहीं। इस शहर दियां डूंगियां नदियां सुरतिये तर जामी, डूब जाना मुनासिब नहीं। इस शहर दियां सोड़ियां गलियां, जहां हमें सतगुरुदेव भगवान जी पहुंचाना चाहते हैं, तो उस शहर की गलियां कैसी हैं? बड़ी तंग हैं, सोड़ियां गलियां। सूरतिये लंघ जामी, फंस जाना मुनासिब नहीं।
और सच में वहां जाने का, इस शहर दे ऊंचे ऊंचे पर्वत, सूरतिए चढ़ जावी डिग पैना मुनासिब नहीं। इस शहर विच पंज चोर वसदे, सूरतिए जित जावी हार जाना मुनासिब नहीं। सूरतिए जागनी तेनू सोना मुनासिब नहीं। सतगुर तुमसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वीरती मेरी जागती रहे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान जी की जय। जय। जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही सुंदर भजन के माध्यम से साधना की यात्रा को आदि से अंत तक पहुंचाने का सफल प्रयत्न किया है। और यही तो है, लगन लग गई सतगुरु से तो फिर भवसागर व्यक्ति पार कर लेता है। साधक अपने लक्ष्य को, अपने फल को प्राप्त कर लेता है। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। सतगुरु से ऐसी लगन लगे कि जो वृत्ति संसार की ओर जा रही है वो संसार उन्मुख न होकर वह ब्रह्माकार हो जाए। हमारी हर क्रिया ब्रह्ममय हो, ब्रह्म में हो, और हमारी स्थिति ब्रह्म में हो, ब्रह्म से अभिन्नता हो जाए, और सदा विषयों से मन वैरागी रहे, विषयों से विरक्त रहे, और मैं इस प्रकार मगन हो जाऊं कि माया मुझे हिला डुला ना सके, और तेरे वचनों में, सदगुरु के वचनों में यह लीन हो जाए। सब कुछ करके मैं अकर्ता रहूं। वाह क्या है, सब कुछ करते हुए भी मैं अकर्ता रहूं। यही तो माया से पार होना है। सब हो रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और हे प्रभु, आपका ध्यान ही हमेशा धरता रहूं, अर्थात ध्यान में ही मग्न रहूं। जगत मेरे लिए दूषण नहीं, भूषण हो जाए। यह जगत बाधा नहीं, बल्कि लक्ष्य लक्ष्य तक पहुंचाने में ये सहायक हो। कोई बैरी नहीं, सब हमारे सहायक हो, और हमारी सूरत जागती रहे, सो न जाए। सारी विघ्न बाधाओं को पार करती हुई यह अपने को उस ब्रह्म में लीन कर ले, सदगुरु में लीन कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय गुरु बहन। और सचमुच बड़ा ही सुंदर, दिल को छू लेने वाला भजन है। पुनः आपको धन्यवाद है। और अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। जी भाई साहब, अभी लगा रहा हूँ। आज हम सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में श्रवण करेंगे सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 18 भाग 2। क्या फर्क है? ढेला ये है, मिट्टी सब है। ढेला ये, घड़ा ये, एक तरह का अपना अभिमान, एक तरह के रूप में बंध जाना। अभी हम मनुष्य हैं, बस बहुत हिम्मत जुटाओगे तो जीवो, कभी तुम अलग हो। इसलिए जीव जीव का भेद, जड़ जड़ का भेद। जड़ जड़ माने देह देह का भेद। देह तो गधे का, देह मनुष्य का, देह स्त्री का,
जड़ जड़ का भी भेद है, पेड़ पेड़ का भेद है, जीव जीव का भेद है। तुम अलग मैं अलग, ये सब भेद है। जीव ईश्वर का भेद है। अभेद सबका, ब्रह्म सब में अभिन्न है। यदि तुम ब्रह्म हो, अभी देखो ये सुनते हैं और टेप करके बोलते हैं, तुम सब में हो, ये तुम्हें अनुभव हुआ। भले व्यवहार में फिर आ जाओ, फिर घड़ा बनो, पर 1 मिनट को घड़े का ख्याल छोड़कर मिट्टी होकर देखो तुम कौन हो। एक बार बुलबुले का त्याग करके तुम जल हो और तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, फिर बुलबुला बनो। क्यों? वो एक बार बन चुका है, तो देह बना रहे, देह हूँ ख्याल छोड़ दो। बुलबुला तो छोड़ो तो तुरंत फूट जाएगा। तुम अभी जो बुद्धि में देह बने हो, थोड़ी देर को देह हूँ का ख्याल छोड़कर चैतन्य के ख्याल में आ जाओ। बुद्धि ही करेगी, बुद्धि ने तुमको देह भाव दिया है, बुद्धि ही तुमको देह भाव का त्याग कराएगी। इसलिए बुद्धि बदलनी है। आप ये मत समझना देह बदलना है या आत्मा या ब्रह्म बदलना है। तुम्हारी बुद्धि देहाभिमानी है, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्म भाव वाली हो जाए। इसीलिए यदा दृष्टा अनुपश्यति, दृष्टा जो देह भाव को प्राप्त है, ये दृष्टा देह भाव का त्याग कर दे तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाए। बूंद अपनी बूंदपन के ख्याल को छोड़ दे तो जल हो जाए। जल अनंत है, असीम है, अखंड है। तो मुझे अपने देह की कल्पना को और एक देशी अभिमान का, अहंकार का सिर्फ त्याग करना है। सोना नहीं, अहंकार जाएगा। यदि नींद आ गई तो बस गड़बड़। कई बार क्या है, एक आदमी इधर बोझ रखे हैं, ऐसे इधर का कंधा दुखता है तो इधर रख लेता है, इधर से अच्छा इधर रख लेता है। ऐसे ही जागृत में इस देह में फंसे हो, ईश्वर बनाए, ईश्वर के बनाए पंचभूतों के देह में फंसे हो। स्वप्न में पंचभूतों के, ईश्वर के बनाए देह में नहीं फंसे, अपने ख्याल के बनाए देह में फंसे हो। उसके आगे गए तो नींद में फंस गए। नींद भी तुम्हें ब्रह्म नहीं होने देती, स्वप्न भी तुम्हें ब्रह्म नहीं होने देते, देह भी तुम्हें ब्रह्म नहीं होने देता। और जब देह छोड़ते भी हो तो देह का ख्याल आपके साथ रहता है, वही स्वप्न खड़ा करता है। इसीलिए जागृत में अभी क्या करोगे, देह हूँ का सिर्फ ख्याल छोड़ोगे, देह नहीं। देह छोड़ने से मुक्ति, देह तो आप अपने आप छोड़ते ही रहे हो, बिना गुरु के देह छोड़ते हैं, नहीं तो गधे देह ही न छोड़ते, सुअर देह न छोड़ते, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं है। देह तो छूटेगा ही छूटेगा, नहीं छूटेगा देहाभिमान, नहीं छूटेगा देह हूँ की धारणा। सोने में भूल जाओगे, जागोगे फिर वही धारणा। अर्थात बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना ब्रह्म ज्ञान के आपको देहोहम का अध्यास नहीं जाएगा। और 3 के अलावा तुम अभी परिचित नहीं हो, या तो भौतिक देह, या ख्यालों का देह, या नींद। तो नींद में भी तुम ब्रह्म से परिचित नहीं, स्वप्नों में भी नहीं, और जागृत में भी यदि देह में ही चिपटे रहे, इसी को मैं बनाए रहे, तो समझो मानव जन्म व्यर्थ गया। क्योंकि इसी समय समझने का अवसर है, मानव देह और जागृत। इसको छोड़कर समझने का अवसर नहीं होगा। इसी में बैठे बैठे, माने कुम्हार के घड़े बनाए समय, कुम्हार वाला घड़ा रहे पर मिट्टी में दिमाग वाला घड़ा न रहे। दिमागी घड़ा है, नींद है, 3 ही तो है। और तुम चौथी अवस्था बताओ जो तुम्हें मिली हो।
या तो तुम ये देह हो, पंच भौतिक देह, या स्वप्न देह हो, या गहरी नींद में हो, तुम कभी आत्मा को मिले, कभी आत्मा हुए, कभी ध्यान आया कि हम आत्मा थे। जैसे हम लोग कहते हैं जब ब्याह शादी में गए तब तो बहुत पहन ठन करके गए, कभी घर में रहे तब भी कुछ पहने हो। हम लोग तो बाथरूम में भी चड्डी लंगोटी पहने ही रहते हैं, नंगे होने की आदत नहीं है। कम से कम बाथरूम में तो नंगे हो जाओ। तो ध्यान क्या है? सुसुप्ति है लंगोटी लगाए, स्वप्न है बनियाइन और चड्डी, और जागृत है खूब बने ठने घूमो। नंगे कभी हुई नहीं, नंगा खुदा से चंगा। तुम कौन हो? निर्वस्त्र, निरावृत, बिना किसी ख्याल का आवरण, बिना देह का, बिना नींद के तुम कौन हो? वो कहते हैं अपन क्या करें, एक छोड़ते हैं तो दूसरा अपने आप पटक जाता है। जैसे इसमें जरा फर्क बता दूं, पहले फिर बताऊं। इसमें संभव है कि एक गांठ मैंने लगाई देखो, और इसको खोलूंगा तो गैप है, खोलूंगा अब ये दूसरी है, चाहे कितनी जल्दी लगाऊं गैप है। ठीक है, अब मैं दूसरी बात बताता हूं साफी की जगह। एक मिट्टी की गोली बनाओ, गोली, अब उसको चेंज करो, चपटी करो, करके दिखाओ। तुम एक बार मिट्टी को गैप दे दो, जैसे एक गांठ के बाद दूसरी गांठ लगाने में 1 सेकंड को बिना गांठ का कपड़ा था। इसी तरह एक रूप मिटाओ मिट्टी का। देखो फिर मैं आप चुनौती देता हूं, चेला मैं बनूंगा। तुम एक मिट्टी की, गीली मिट्टी की गोली, इसको तुम और कुछ बनाओ, चपटी बनाओ, लंबी बनाओ, पर थोड़ी देर को कुछ न बनने दो। बनाओ, तुमको 1 रुपया इनाम दूंगा, और तुम बना दो तो चेला बनूंगा। बनाओ, लंबी करो। तो गोलाई मिटाई तो क्या बना है? अच्छा, लंबी को चपटी करो, गोली को चपटी करो, लंबी करो, कुछ करो, लेकिन थोड़ी देर को मिट्टी को नंगी कर दो। कोई आवरण न हो, लंबा ना हो, चौड़ा ना हो, छोटा ना हो, मोटा ना हो, चौकोर ना हो, गोल ना हो, चपटी ना हो। तुम देख के बताओ, देख के कैसे करोगे उसे? एक करते ही दूसरा हो जाएगा, दूसरा करते तीसरा हो जाएगा। ऐसे ये हालत तुम्हारी कि जागना गया, सोना आ गया, स्वप्न आ गया, तुम नंगे हो ही नहीं पाए, अरूप हो ही नहीं पाए, निर्विकल्प हो ही नहीं पाए, निर्विचार हो ही नहीं पाए। एक छोड़ते हो दूसरा पकड़ लेता है। यहाँ तो मैं थोड़ी देर को गांठ से रहित करके दिखा दिया, ये गांठ दिखा दी, अब दूसरी गांठ लगा रहा हूं, बीच में कपड़ा हो गया। तुम एक आकार मिटाओ, दूसरा आकार बनाने के बीच में क्या वो निराकार हो गई? वो भी कोई आकार है। तुम आकार मिटाकर निराकार कर दो तो मैं तुम्हारा चेला। करो, पर यहां होगा। नींद हटा सकते हो, सपने हटा सकते हो, नींद हटा सकते हो, और तुम हो सकते हो। सबको हटाकर तुम हो सकते हो। इसीलिए वहां निराकार यदि करोगे तो दिखना ही बंद हो जाएगा, पर यहाँ निराकार करोगे तो तुम रह जाओगे, तुम्हारा अभाव नहीं हो सकता। इसीलिए आत्म साक्षात्कार के अलावा कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि और का साक्षात करने में मन होगा,
तुम मुझे देखो, तुम्हारा मन होगा। संत लगता हूँ, दुष्ट लगता हूँ, ठग लगता हूँ, तुम्हारा मन है। मैं कोई स्त्री लगती है, सुंदर लगती है, प्रिय लगती है, तुम्हारा मन है। गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तुम्हारी त्वचा है। स्वाद लगता है, तुम्हारी जबान है। कोई भी कुछ लगता है तो तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां मौजूद है। पर जब तुम अकेले होगे, कोई और न हो, तब तुम अपने हो। तुम्हें किसी इंद्री की, मन की जरूरत नहीं है। ये सारे वस्त्र हमने औरों के लिए पहने हैं। लोगों के सामने नंगा अच्छा नहीं लगता। ये सारे आवरण दोस्तों से मिलने के लिए, पत्नी से मिलना हो तो तुम्हें देह बनना ही होगा। सांप से डरना हो तो आदमी बनना होगा। बिना तुम शरीर बने सांप से नहीं डर सकते, और बिना शरीर बने किसी को प्यार नहीं कर सकते। कुछ देखने के लिए तुम्हें भी कुछ बनना पड़ेगा। बने हुए से मिलने के लिए तुम्हें भी बनना पड़ेगा, पर बिना बने हुए को मिलने के लिए तुम्हें भी मिटना पड़ेगा। जब तक तुम नहीं मरोगे, तब तक ब्रह्म नहीं होगे। मैं मरे, अहंकार मरे। एक दिन मैंने यही बोला था, खसम मरे, घर बसे, जिन्हानु राम मिले। अहंकार मरता है, मैं मिटती है तो ब्रह्म होता है। फिर उस ब्रह्म को पाने वाला मैं, मुझे ब्रह्म मिला। सब कुछ मिला तो मैं बना रहा। किसी को मिलो, धनी बनो तुम होगे, अमीर बनो तुम होगे, पुरुष बनो तुम होगे, स्त्री बनो तो तुम होगे, कुछ बनो तुम होगे, दुखी बनो तुम होगे, लेकिन ब्रह्म बनो। इसीलिए ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। वहां धन पाकर तुम धन नहीं होते, धनी होते हो। पद पाकर तुम बड़े होते हो। तुम्हारी उसकी दूरी, भिन्नता बनी रहती है। लेकिन ब्रह्म को पाकर तुम और ब्रह्म दो होके नहीं मिल सकते। पति पत्नी मिल सकते हैं, सांप और व्यक्ति चाहे डर से सही मिल सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन ब्रह्म और तुम, ढेला और मिट्टी। जरा देखो, ढेला ढेले से मिल सकता है, ढेला रहकर। घड़ा घड़े से मिल सकता है, घड़ा रहकर। पर घड़ा मिट्टी को मिले और होके नहीं मिल सकता, मिट्टी होकर ही मिट्टी को मिल सकता है। जल जल हो जाएगा, उपाधि रहित। अर्थात मिलना क्या है? उपाधि का खो जाना ही मिलना है, उपाधि लेकर मिलना नहीं। इसलिए सालोक के सामीप्य सायुज्य कब होता है? जब व्यक्ति रहता है। हम रहेंगे राम के लोक में रहेंगे, हम रहेंगे गोलोक में रहेंगे, गोलोक होगा हम होंगे, भगवान होंगे, भगवान के पास हम होंगे। सब जगह हम जिससे भी मिलेंगे उपाधि वस्त्र सहित मिलेंगे, पर ब्रह्म को जब हम मिलेंगे निर्वस्त्र होके मिलेंगे, निरावृत होके मिलेंगे। तुम एक देह को मिलेगा, दोस्त मिलेगा, वो दे तुम दे, मिलो, लड़ो तुम दे वो दे। उपाधि से उपाधि का मिलन अज्ञानी का मिलन है, उपाधि का त्याग करके मिलन ये ब्रह्म ज्ञानी का मिलन है। इसलिए वहाँ मिलने वाला और जिसको मिलते हैं दो नहीं रहते, इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। स्त्री को पाने वाला स्त्री नहीं होता, बल्कि पुरुष हो जाता है। स्त्री पुरुष को पाकर और स्त्री हो जाती है, जो कसर थी। और सबको पाकर हम रहते हैं, पर ब्रह्म को पाकर हम नहीं रहते, या ब्रह्म नहीं रहता,
या दो नहीं रहते, इसी का नाम मिलना है। ऐसा मिलना ज्ञान के सिवा, अर्थात कैवल्य, कैवल्य ज्ञान के सिवा नहीं हो सकता। अब आप थोड़ी देर ध्यान करेंगे। थोड़ी देर भावलोक में भी प्रवेश करें, फिर भावातीत, फिर हम कैवल्य में जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि एक दिन में चले जाओ, क्योंकि जहां जाओगे वहीं लगेगा यही बहुत अच्छा लगता है। देखो, इस मार्ग में चलने वाला जहां अच्छा लगता है वहां रुक जाता है। भक्ति भी बहुत अच्छी चीज है, रुकते हैं। तो आज अब आपका मन बनता है कि नहीं बनता? कभी कभी मान लो इस बीच में कोई प्रतिष्ठित संत आ जाए तो मैं यहाँ से हाथ जोड़ूंगा, आगे आप तमाम लोग बैठे हो, तो हो सकता है तुम्हें भी भ्रम हो जाए कि मैंने तुमको जोड़ा है। किसको जोड़ा मैंने? मैंने तो जिसको जोड़ा उसको, मेरी आंख वहां है। ठीक? तो इसी तरह से कई बार मंदिर वहां है, मैंने यहाँ से सिर झुकाया, सारी जनता बीच में है, तो आप बीच से सबको हटा दो दिमाग से। इनको मैं नहीं करता, मैं उसे करता हूँ जिसे करना चाहता हूँ। मेरा प्रणाम किसको? जिसको तुम करना चाहते। और यदि यहाँ सामने ना दिखता हो उपस्थित, तो आप अपने भावलोक में उसको खड़ा करो और उसको आप नमस्कार करो। अब यहाँ स्वतंत्रता दे दी मैंने, बिल्कुल मैंने नहीं कहा कि गुरु को करो, कि कृष्ण को करो, कि राम को करो, कि बुद्ध को करो, कि महावीर को करो। किसको करो? जो तुम्हारा पूज्य लगता हो, जिसके सामने सर झुकाने से आपका हृदय गदगद हो जाए। कई लोग मेरे भी पीछे पड़े रहते हो, आप कर लो ना जी भर के, पैर अपने बना लो, गुरु बना लो, भगवान बना लो। तुम्हें बनाना आता है, तुम्हें सब बनाना आता है, बेवकूफ बनाना भी तुम्हें आता है, मुझे मालूम है, सब बना लेते हो। तो जब बनाना जानते हो तो जो दिल करे बनाओ। कृष्ण को भी लोगों ने खूब बनाया, किसी ने सखा बनाया, किसी ने पिता बनाया, किसी ने पति बनाया। बनाया, आपको भी कुछ भगवान किस रूप में चाहिए आप बनाओ, पर मेरी दृष्टि से एक बात पूज्य बनाओ, नमनीय बनाओ। तो आज अभी देखो, एक होते योग मुद्रा। योग मुद्रा जानते हो? योग मुद्रा करते समय हमारा ध्यान क्रिया में जाता है, आसन में जाता है। अच्छा, जब कभी तुमने मंदिर में सिर रखा तब तुम्हें योग मुद्रा का ख्याल आया? हमारे योग के प्रदर्शन करने वाले मुसलमानों को कहते हैं वो वज्रासन करते हैं। वज्रासन तो तुम करते हो, वो सिर्फ इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं। बात समझ में हो जाता है आसन, पर वो आसन नहीं करते। तुम आसन करते हो इसलिए तुम नमाज अदा नहीं करते। योग मुद्रा वाले कभी कोई प्रणाम नहीं करते। आपके मन ही में नहीं आता कि हम किसी को नमस्कार करते हैं, और यदि मन में नहीं आया तो नमस्कार है ही नहीं। तो हम आज शुरू करेंगे, सुविधा के लिए श्वास निकालना है, सुविधा के लिए, क्योंकि श्वास यदि पेट भरा होना तो झुका नहीं जाता। तो पहले पेट थोड़ा भरा ही रहता है, थोड़ी हवा भरी होती है, तो हवा निकालकर कुछ देर सर को भगवान के सामने झुकाना है। भगवान तुम जानो कौन है, ईमानदारी तुम्हारे पास है, बेईमानी नहीं करो, नहीं सफल नहीं होगे। तुम्हारा कोई तो भगवान है, मेरे कहे मत लगना। मेरा इतना ही कहना है कि आप अपने प्रभु को नमस्कार करो, हाथ को चाहे जोड़ के नहीं, हाथ को टांगों पे रखो, सर को झुकाओ, श्वास निकाल कर।
ख्याल में लाओ तुम्हारे भगवान। पहले भगवान स्मरण, तब सिर झुकाओ। पहले भगवान खड़े करो, कौन है तुम्हारे भगवान याद करो। गुरु भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, देवी दुर्गा। सर झुकाओ, थोड़ी देर झुके रहो, फिर आप थोड़ी देर को उठ जाओ, क्योंकि झुके रहोगे तो प्रणाम नहीं करोगे। भाग्यशाली हैं जो लगातार कर सकते हैं, नहीं तो फिर उठ जाओ, फिर सिर उठाओ, फिर दोबारा मन से पूछो करना है प्रणाम। स्वतंत्र हो, छुट्टी है, फिर करो। कई बार लोग मुझे परेशान करते हैं प्रणाम करने के लिए। प्रणाम करना आज सिखाता हूं तुमको। ईमानदारी से बेईमानी मत करो, धोखा मत करो, प्रणाम करो, फिर सीधे हो। क्योंकि लगातार शायद प्रणाम करने में उकताहट होती है। लगातार तुम खा नहीं सकते, लगातार तुम पी नहीं सकते, लगातार तुम काम सुख नहीं ले सकते, लगातार अभी तुम प्रणाम भी शायद नहीं कर सकते। नहीं तो एक बार करो, सर उठे ही नहीं। पर शर्त है प्रणाम करने का आनंद हो तो। यदि प्रणाम का आनंद खो गया तो समझो प्रणाम चला गया। प्रणाम में सुख है, सुख नहीं तो प्रणाम कैसा। सुख नहीं तो नर नारी क्या, मेल फीमेल क्या। यदि सुखानुभव खो गया तो दोनों पुरुष हो या दोनों स्त्री हो। यदि तुम भक्त हो तो भगवान का आनंद मिलेगा ही मिलेगा। यदि भक्ति खो गई तो तुम भक्त न रहे, और तुम भक्त न रहे तो प्रणाम का, भक्ति का आनंद हो ही नहीं सकता। बार बार शरीर इतनी देर नहीं झुका रह सकता, अक्षम हो जाते हो। हर जगह सामर्थ्य बाधा बनती है, सामर्थ्य कम पड़ जाती है। खाने की सामर्थ्य, भोगने की सामर्थ्य, सोने की सामर्थ्य कम पड़ती है। उसे धीरे धीरे बढ़ाओ। झुके रहने की भी क्षमता तन में भी नहीं है और मन में भी नहीं है। आप प्रणाम का सुख यदि लेकर दिखा दो, प्रणाम में सुखी हो जाओ। केवल नमस्कार का सुख लो, केवल प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कई बार लोग कहते हैं 1 बार प्रणाम, 100 बार प्रणाम, 1000 बार प्रणाम, 1,00,000 बार प्रणाम। अरे भाई, 1,00,000 बार बाद में करो, जरा 2-3 बार तो करो। फिर प्रणाम करो, फिर जब होश आ जाए फिर प्रणाम करो। मेरे कहने से जबरदस्ती मत करना, बलात्कार नहीं, जबरदस्ती नहीं। तुम्हें अच्छा लगे तो करो, और अच्छा नहीं लगता यदि भगवान को नमन भी, तो तुम यहाँ काहे आए, अटकी क्या है। भगवान को प्रणाम करो, फिर सीधे हो, फिर श्वास निकालो, फिर प्रणाम करो, फिर सीधे हो जाओ। थोड़ा गैप दो, फिर पानी पियो, फिर खाओ, फिर आराम करो, फिर टहलो, फिर आराम करो, फिर चलो। ऐसे ही आप बार बार प्रणाम का सुख अनुभव करो। कभी कभी इतना लीन हो जाओ कि आपको सिर उठाने का मन ही न कर। सुख हमारा कल्याण का साधन बनेगा, और सुख उसी में मिलेगा जिस पर तुम्हारी श्रद्धा होगी। श्रद्धानुरूप सत्वानुरूपो सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्व के अनुसार सबकी श्रद्धा होती है, और श्रद्धा जिसकी जैसी होती है, यो यत् श्रद्धा सएव सः। यदि तुम्हें प्रणाम करना अच्छा लगता है तो तुम्हारा अंतःकरण चाहेगा तभी ना।
तुम्हारा अंतःकरण प्रार्थना करना चाहता है तो हाथ जोड़ के बैठो, प्रार्थना मुद्रा में बैठो, आंख बंद रखो, जिससे भगवान तुम खड़ा कर सको। आंख खोलते ही भगवान गायब हो जाता है। अंधेर है, जैसे स्वप्नों में तुम तभी जा सकते हो जब आंख बंद करके सो जाओ। तुम सो जाते तो स्वप्न आता, नींद आती तो स्वप्न आता, स्वप्न आता तो तुम आते। तुम्हारी याद में न नींद आई, न स्वप्न आया, न तुम आए। जरा गहराई पर जाओ, अंदर जाते तो ख्याल आता। बाहर तो हम बैठे, तुम बैठे, भीतर जाओ तो तुम भीतर जाओगे तो अकेले में वहां जाओगे जहां जाना चाहोगे। तुम भीतर जाओ, भगवान चाहिए, गुरु चाहिए, देवी देवता चाहिए, मंत्र चाहिए, प्रार्थना चाहिए। बहुत अच्छे, बार 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 जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब मैं आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री सीएम सिंह जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा कर। जी, धन्यवाद मिश्रा जी। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा सादर सप्रेम प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए आज के बहुत ही विशेष प्रवचन पे जो मैंने समझा है, समझ पाया है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। गुरुदेव के हर प्रवचन की ये विशेषता है कि गुरुदेव ऐसा कुछ बता देते हैं, मतलब कोई भी प्रवचन अधूरा नहीं है, पूर्ण है सब। गुरुदेव तो अपने आप में पूर्ण है ही, लेकिन गुरुदेव के द्वारा श्रीमुख से निःसृत जो वाणी है वो भी पूर्ण है, अधूरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए पूर्ण के द्वारा पूर्ण ही होता है। आज का प्रवचन भी अपने में पूर्ण है। इसमें से कुछ मुख्य बिंदु हमने देखे, समझे, उन्हें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रमुख बिंदु हैं आज के, जिसे पाकर हम नहीं रहते। हर चीज को पाने के लिए हमारा होना जरूरी है, लेकिन एक ऐसा है जिसे पाकर हम नहीं रहते। हम जब तक बने रहेंगे तब तक उसे पा भी नहीं सकते। तो एक तो इस पे आगे प्रवचन में बताएंगे गुरुदेव भगवान। कोई बनी हुई वस्तु, थोड़ा ध्यान से, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बहुत ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। कोई बनी हुई वस्तु या बना हुआ व्यक्ति बनी हुई वस्तु या बने हुए व्यक्ति से ही मिल सकता है, बिना बने हुए से कभी मिल नहीं सकता। बिना बने हुए, जो कभी बना नहीं है, उससे मिलने के लिए तो आपको भी बिना बना हुआ समझना पड़ेगा, तभी आप मिल सकते हैं। धन पाकर धनी होते हो, मकान पाकर मकान नहीं बन जाते हो, धनी बन जाते हो धन पाकर, लेकिन धन नहीं बनते हो। तो उसी प्रकार से ब्रह्म को पाकर सबको म्यूट कर दीजिए, वही बन जाते हैं। जी, सबको म्यूट कर दीजिए, आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा। जी, डिस्टर्बेंस आ रहा है कहीं पे। हाँ, एक मिनट जरा रुकिए सीएम सिंह जी, जी, एक मिनट। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। जी, जी, म्यूट ऑल की ऑप्शन नहीं आ रही इसमें। चलो मैं से, हाँ म्यूट कर दिया सबको, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। जी, धन्यवाद। तो ये
ऐसा क्या है जिसे पाकर हम नहीं रहते हैं? मकान पाकर मकान नहीं होते हैं, धन पाकर धन नहीं होते हैं, धनी होते हैं, लेकिन ब्रह्म को पाकर हम वही हो जाते हैं, ब्रह्म ही हो जाते हैं। यदि मुझे कुछ पाना है तो वहां पे मेरा होना आवश्यक है, तभी वो चीज मुझे मिलेगी, क्योंकि नहीं तो और कौन लेगा। लेकिन एक आवश्यक ब्रह्म को पाने के लिए हमारा होना आवश्यक ही नहीं, हमारे होने से मिलेगा ही नहीं। उपाधि को खोए बिना निरुपाधि को नहीं पाया जा सकता। उपाधि जब तक उपाधि से उपाधि वाली वस्तुएं ही या उपाधि वाले व्यक्तियों से ही मिला जा सकता है। उपाधि लेकर हम अगर निरुपाधि से मिलना चाहते हैं तो ये असंभव है, मिला ही नहीं जा सकता। उपाधि से उपाधि का मिलन ये अज्ञानी का मिलन होता है, ज्ञानी का मिलन नहीं होता है। गुरुदेव भगवान ने प्रारंभ किया है, ये ढेला ये है और मिट्टी सब है, घड़ा ये है, मिट्टी सब है। हमारा ध्यान केवल ढेले पे है, तो इसलिए वो यही लगता है ये सारा संसार। कल भी इस पे इसका कंटिन्यूएशन ये है, चूंकि तो इसमें भी यही कहा गया। तो घड़े में हमें घड़ा दिखाई देता है, घड़े को अगर मिट्टी देखनी है तो घड़ा रहते हुए तो वो कभी मिट्टी नहीं देख सकता। उस घड़े को अगर मिट्टी को देखना है तो उसे मिट्टी बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक घड़ा है, उपाधि है, तब तक वो मिट्टी को नहीं जान सकता है। तो हमने जो अपने ऊपर लेयर्स डाल रखी हैं, उपाधि की, रूप की, नाम की, धनी होने की, पुरुष होने की, स्त्री होने की, ये जो हमने ओढ़नी ओढ़ रखी है कई तरह, वो धीरे धीरे सब कुछ उतार के पूर्णतया से नग्न होना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा सब कुछ। बिना हटाए हम उसको प्राप्त नहीं हो सकते हैं, हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए देह भाव का त्याग करो। बूंद अपने बूंद भाव को छोड़ते ही सागर हो जाएगी। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बूंद, जब तक वो बूंद का भाव मन में है कि मैं बूंद हूं, यहां पे रखी हूं, और वो दूसरी बूंद है, वो हमसे बड़ी है, ये तीसरी बूंद है, ये है, और ये तब तक बूंद बूंद ही रहेगी। लेकिन बूंद का भाव छोड़कर जब बूंद ये समझेगी कि उसका अस्तित्व क्या है, उसका अधिष्ठान क्या है, उसमें क्या ऐसी चीज है जो सर्वत्र है, तो जब ये जान जाएगी कि वो है जल, तो फिर वो समुद्र में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, फिर वो समुद्र ही हो जाएगी। यानी उसका मिलना, समुद्र में मिलते ही वो बूंद बूंद खो जाएगी, फिर बूंद नहीं रहेगी। और जैसे ही ये समझ के द्वारा ये जानेगी कि उसका अधिष्ठान जल है, तो वो सागर हो जाएगी, वो मिल जाएगी। प्रैक्टिकल ना भी मिले तो भी मिल जाएगी। इसी तरह से हम जब ध्यान करते हैं, सोचते हैं, हम थोड़ी देर के लिए देह का त्याग करके देह से अलग। अभी मैं ये जो प्रवचन सुन रहा था पूज्य गुरुदेव भगवान का, तो उसमें आदरणीय राम अवतार गुप्ता जी ने जो चलाया था गुरुदेव भगवान का जो सुंदर सा चित्र था, उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा था, शरीर से अलग रहने की ये साधना सीख लो तो कभी दुख नहीं होगा। ये वास्तव में शरीर से अलग रहने की साधना जो है, वो केवल इसी ज्ञान में हमारे गुरुदेव से ही ये संभव है। इस ज्ञान के अलावा और कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जहाँ पे शरीर से अलग रहने की शिक्षा दी जाती है। यही वो वेदांत का परम ज्ञान जो गुरुदेव भगवान हमें देते हैं। हर प्रवचन में वही कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू देह नहीं है, तू उससे अलग है। कुछ अलग रहने की जो साधना है अगर सीख लोगे तो फिर सारे दुख जो है वो तुम्हारे जीवन से विदा हो जाएंगे, दुख रहेंगे नहीं। कहने का अर्थ ये है कि अज्ञान ही जब नहीं रहेगा, क्योंकि सारे दुखों की जड़ वो अज्ञान है, अज्ञान चला गया तो बस हम करते क्या, कमी क्या है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हम एक चक्र से
हटते हैं दूसरे चक्र में फंस जाते हैं, दूसरे से हटते हैं तो तीसरे में फंस जाते हैं। जैसे या तो जागृत में रहते हैं, जागृत गया तो फिर हम सुसुप्ति में चले जाते हैं, सुसुप्ति गई, सुसुप्ति में ही है तो स्वप्न में चले जाते हैं, फिर हम स्वप्न से जागे तो फिर सीधे जागृत में। इनसे हम कभी अलग हो ही नहीं पाते हैं। गुरुदेव भगवान अपनी साफी में गांठ लगा के बताते हैं कि ये गांठ में तो गैप हो जाता है, लेकिन तुम एक अगर मिट्टी की कोई गोली लो, प्रैक्टिकल करके गुरुदेव ने बताया, वास्तव में बड़ा अच्छी तरह से समझाने का ढंग हमारे गुरुदेव के पास ऐसा है। बोले मिट्टी को तुम लो, पहले गोल बनाओ, फिर चपटी बनाओ, फिर लंबी बनाओ, लेकिन क्या तुम कभी ऐसा बना सकते हो कि उसका कोई आकार ना हो? क्योंकि गोल से जैसे ही सोचा अब हम इसका आकार बदल दें तो दूसरा आकार ले लेती है, तीसरा आकार ले लेती है, चौथा आकार ले लेती है, लेकिन बीच का जो है जहाँ पे उसका कोई आकार नहीं है उसे हम नहीं समझ पाते। इसी तरह से हमारी जो रहनी है, जो हम रहते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारा मन एक भी क्षण के लिए कभी क्या ब्रह्म हुआ, क्या मैं सब में हूँ, ऐसा विचार आया नहीं। अगर यही बस काम बनने की बात है, ये विचार आ जाए, वो अगर हम उस गैप को पकड़ लें, जो गैप है, जो गुरुदेव भगवान गांठ लगा के समझा रहे हैं, मिट्टी लगा के समझा रहे, वहीं पे सब कुछ है, उसको अगर हम समझ लें कि हम जागृत से स्वप्न में जाते, तीनों अवस्थाएं चेंज होती, परिवर्तन होता है, और मैं तीनों अवस्थाओं में हूँ, मुझ में कोई चेंज नहीं होता है, ऐसा अगर हम समझ लें तो बस। एक स्वप्न में गए तो तुम्हारा मन एक नया शरीर खड़ा कर लेता, ये देह का शरीर नहीं, दूसरा मन। स्वप्न का अगर कुछ शरीर खड़ा हुआ तो स्वप्न का ही दूसरा शरीर जिससे मिलना होता वो भी स्वप्न का ही होगा। ये जागृत के किसी भी व्यक्ति से हम संबंध नहीं कर सकते हैं, कोई भी वार्तालाप नहीं कर सकते, उसके लिए भी स्वप्न का मन जो है वो स्वप्न, मन बहुत खिलाड़ी है तो ये खड़ा कर लेता है। जागृत व मानव देह में ही समझने का अवसर है। गुरुदेव भगवान तीसरा बिंदु बहुत बड़ा, कि ये जो इस ज्ञान को पाने का केवल मानव जन्म मिलने में ही ये है। तो तीन चीजें, जैसा कि हम बहुत बार डिस्कस हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं कि आवश्यक क्या है। इस परम ज्ञान को आत्मसात करने के लिए मनुष्य होना जरूरी है, क्योंकि दूसरी योनि में ये सुविधा नहीं है। तो मानव का जन्म हमें मिला हुआ है। दूसरा, जीवन में कोई ऐसा गुरु, ऐसा सदगुरु जो पहुंचा हुआ सदगुरु, जो खुद पहुंच चुका ब्रह्मनिष्ठ है, वो ऐसा गुरु मिल जाए हमको, वो भी उपलब्ध है। और तीसरा है फिर आपकी साधना, आप उसके वचनों को श्रद्धापूर्वक कितना सुनते हो और उस पर कितना जीवन में अपनी जो प्रैक्टिकली उसको अपने आचरण में कितना ढालते हो, इस पे ही निर्भर करता है वो सारा खेल, कि हम कितनी दिनों में वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जितना हमारा भाव प्रबल होता चला जाएगा, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, गुरुदेव के ज्ञान को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगेंगे उतना ही ये ज्ञान हमारे हृदय में उतरता चला जाएगा, बुद्धि में उतरता चला, क्योंकि बुद्धि ही फंसाती है और बुद्धि ही निकालती है। तो ये जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त बुद्धि है वो तो हमको फंसाने का काम करती है। ये अज्ञान जनित चीज़ें जो है, अपने को देह मानना और ये सब बुद्धि का ही काम है। लेकिन जब गुरु द्वारा प्रदत्त बुद्धि आ जाती है तो यही बुद्धि जो है हमारा सब काम बनवा देती है। हमें बाद में गुरुदेव कहते हैं कि तुम अरूप कब हो पाए, हमेशा कुछ न कुछ रूप में ही रहते, कभी धनी होते हो, कभी पुरुष होते हो, कभी यहाँ तक कि ख्यालों में भी, स्वप्न में भी तुम कुछ न कुछ बने ही रहते। तो जो कुछ बना हुआ है वो बने हुए को ही पा सकता है, जो कभी बना ही नहीं उसको पाने के लिए बने हुए से काम नहीं चलेगा। और तुम हमेशा कुछ न कुछ बने रहते हो, तो उस बिना बने को, जो कभी बना ही नहीं, जो पहले से ही है निरंतर, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, जो कभी बनता बिगड़ता नहीं है, ऐसे उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए हमें भी बिना बना हुआ कैसे बनेंगे? क्योंकि ये शरीर जो है बना हुआ है, ये जो बुद्धि है गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदत्त
जो ज्ञान है वो बुद्धि में जब हम आत्मसात कर लेंगे तो हम भी बिना बने हुए समझ जाएंगे, और तब उसी क्षण जो है हम उस बिना बने हुए को प्राप्त कर लेंगे, उसमें मिल जाएंगे, समाहित हो जाएंगे, और उस समय हम नहीं रहेंगे। जानत तुम्हें तुम्हें, गोस्वामी जी ने भी लिखा है इसको लगाई कि जानत तुम्हें, हमारा कोई अलग वजूद जो है वो फिर नहीं रहता है, हम फिर वही हो जाते हैं, ब्रह्म को पाकर ब्रह्म ही हो जाते हैं। अहंकार मरता है तो ब्रह्म मिलता है, क्योंकि शुद्ध चेतन से अहंकार जब मिलता है, गुरुदेव भगवान ने कई जगह पे ये कहा है कि चेतन वहाँ पे भासता है जहाँ पे अंतःकरण होता है, लेकिन अंतःकरण का ही कमाल ये भी है कि वो हमें उससे दूर भी कर देता है। हमारे अंदर अहंकार, मन, इंद्रियां ये सब आ जाते हैं जो कि हमें फंसा देते हैं। उसके बाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ध्यान से जो है, और प्रणाम के आनंद की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रणाम कैसे करें, कितना आनंद है। क्या तुम्हें कभी प्रणाम का आनंद मिला है? प्रणाम करने से ही मन गदगद हो जाए। मंदिर में जाके अगर तुम भक्त हो तो तुम्हें भगवान होने का आनंद भी वहां पे मिलेगा, अगर भक्त हो। और तुम केवल अपनी मनोइच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं धार्मिक हूं, तुम मंदिर जाते हो तो बहुत ज़्यादा काम बनने वाला नहीं है। भक्ति का सुख तभी प्राप्त होगा जब आप किसी बिना इच्छा के उसको, जो विग्रह, श्री विग्रह है भगवान का, उसको देखते ही तुम्हारा आपके मन में इतनी प्रसन्नता भर जाए कि कुछ कहने के नहीं, बस आपको फल मिल गया, वही तो उसका फल है। तो वो फल पाने के लिए अगर वो ऐसा है तो पहले पहले भक्ति, और उसके बाद आप उस ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं धीरे धीरे। प्रणाम के बारे में गुरुदेव कहते हैं, पहले ध्यान कराया कि भाव में प्रवेश करो, भाव से कि मैं भगवान के पास बैठा हूँ तो स्पर्श कर रहा हूँ, ये भाव से बहुत कुछ सोचा जा सकता है। भाव में जाओ और उसके साथ उस भाव की भी आवश्यकता नहीं, फिर भावातीत हो जाओ। ऐसे ध्यान की बात करते करते गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आज प्रणाम करना सिखाता हूँ। लगातार तो प्रणाम नहीं किया जा सकता, ना खाना खाया जा सकता है, लगातार कोई भी काम नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रणाम का आनंद जो है वो मन से कितना आ रहा है, इसी को प्रणाम कहते हैं। अगर प्रणाम में कोई आनंद नहीं है, प्रणाम में कोई सुख नहीं है, तो फिर प्रणाम किसी काम का नहीं है। भगवान के दर्शन करने में भी इसी प्रकार, भगवान को नमस्कार करने में, गुरु को नमस्कार करने में आपके मन में गुदगुदी नहीं होती है, आप भाव विवल नहीं होते हैं, आंख आश्रु धारा नहीं बहती है, मन में गुदगुदी, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है, फिर आपको वो फल जो है वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर प्रणाम करना है तो वहीं पे जहाँ पे बैठे हो वहाँ से मन से हमें जो है आप प्रणाम कर सकते हो। उसके लिए आप पास में नहीं भी पहुँचो तो कोई ज़रूरी नहीं है, स्पर्श भी उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मन के भाव से 100% वहाँ पे होना कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ, गुरुदेव के चरण हैं, गुरुदेव के चरण में छू रहा हूँ, ऐसा भाव जब आ जाएगा तो वास्तव में ये हमारा काम वहाँ पे बन जाएगा, हमें प्रणाम का सुख मिलेगा। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि निर्विचार हो जाओ, अरूप हो जाओ, और शरीर से अलग हो तुम, ये जानो। इस पे बार बार जोर दे रहे हैं गुरुदेव भगवान कि बिना शरीर से अलग हुए दुखों का अंत नहीं हो सकता। अलग होने का मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ दो, आत्महत्या करने की बात नहीं कर रहे हैं, शरीर छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, ये समझ का खेल है। समझ से सोच लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, जितना भी जो विनाशी है, जो भी दिखता है आंख से वो सब विनाशी, सकल विनाशी, जो दिशे सो सकल विनाशी, वो मैं नहीं हूँ। इसको बार बार जब हम अपने आत्मसात करते हैं, इस ज्ञान को बार बार सोचते हैं, तो समझ में आता है कि जब मैं वो हुई नहीं तो मैं उसमें क्यों फंसा हूँ। ऐसा बार बार अभ्यास करने से, निधिध्यासन से बार बार ये चीज़ वास्तव में समझ में आ जाती है। बिना शरीर बने सांप से डर नहीं सकते, बिना शरीर बने प्यार नहीं कर सकते, बिना शरीर, ये सब के लिए शरीर ठीक है, व्यवहार के लिए तो शरीर, लेकिन उस ब्रह्मानुभूति के लिए, आत्मानुभूति के लिए, वो आत्म साक्षात्कार के लिए
हमें परम आवश्यक है कि हम अपने को देह न माने, हम अपने को इंद्रियां न माने, हम अपने को मन न माने। इन सबसे अलग ये सब मुझसे हैं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको हम याद करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी ने सचमुच बड़ी ही अच्छी अभिव्यक्ति प्रदान की है, और अब मेरी समझ से तो इससे अच्छी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी तरह इन्होंने हर बिंदुओं को स्पष्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और समय हो चुका है, जो हम लोग मंच से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जो सदगुरुदेव भगवान का स्तवन होता है अंत में समापन के समय, और उसके बाद वरिष्ठ गुरु भाइयों द्वारा जिनके द्वारा समापन संपन्न किया जाता है, एक आशीर्वाद दिया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये प्रसाद है। यही प्रसाद इस कार्यक्रम में वितरण होता है, जिसे हम हृदय से स्वीकार करते हैं और अपने हृदय में धारण करते हैं। कुछ हमारे बंधु जुड़ते हैं और अंत में छोड़ देते हैं, तो कार्यक्रम के अंत तक जुड़ने का निवेदन करता हूं, और साथ यह भी निवेदन करता हूं कि यह प्रसाद पाकर ही आप अलग हों। ये प्रसाद जरूर पाएं। जैसे हमारे वहाँ कोई पूजन कार्य, कुछ भी सत्कार्य होता है, उसमें प्रसाद वितरण होता है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः का प्रसाद सदगुरुदेव भगवान की कृपा बरसाते हुए सबको वितरित होता है, उसे ग्रहण करना चाहिए। अब मैं अपने परमादरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे समापन करने की कृपा करें। हाँ जी, अब विश्राम की ओर चलते हैं। अभी समय तो काफी हो चुका है, फिर भी इसमें कुछ मेरी शंकाएं हैं, कुछ मेरे प्रश्न हैं। मैं अवधेश मिश्रा जी आपसे करना चाहता हूं, और उसके बाद हम विश्राम की ओर चलेंगे। इसमें आज गुरु भगवान ने कुछ शब्द यूज किए हैं, सलोक्य, समीप्य, स्वरूप्य, समुच्चय, और इसको हम कैसे समझें? ये शब्द का इनका अर्थ मैं नहीं कह पाया। हाँ, सुरचन जी कुछ कहना चाहती हैं, मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ अब ठीक है। अब जब प्रसाद देने का टाइम आया तो खोलिए तो सही ना सबको। नहीं, वो जो है ये बहुत हाँ ही जी। मेरी उत्सुकता होगी ये जानने के लिए। तो अगर हम 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये अगर आप इसका बता सकते हैं, सुदर्शन जी आप बताएं, या अवधेश मिश्रा जी, या सीएम सिंह जी, और स्वामी तो है। गुरुदेव ने ये फरमाया कि ये जो स्थितियां हैं, सारूप सालोक्य, ये जो चार श्रेष्ठ स्थितियां हैं, इनके लिए उपाधि रहेगी, और सारा प्रवचन इस पर ही बेस्ड है कि उपाधि रहित हुए बिना तुम ब्रह्म में नहीं प्रवेश कर सकते। क्यों सीएम सिंह जी? जी जी, यही बात है ना। इसके इन चारों के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूक्ष्म उपाधि रहेगी ही, तभी तो हम सारूप्य होंगे, तभी तो हमें सामीप्य से नजदीक का मतलब क्या हो गया? मैं समझा रहा हूँ। हाँ, आदरणीय दीदी जी, मैं 2 शब्द इसमें कहना चाहता हूँ। तो आदत है बोलने की। ये भक्ति का फल है। भक्त 4 प्रकार की भक्ति करता है: सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य। एक भक्त भक्ति करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपके समीप रहूं और आपकी सेवा का अवसर मिले। जैसे सदगुरुदेव भगवान के समीप रहकर जो शिष्य सेवा करते हैं, वो सदगुरुदेव भगवान की सामीप्य भक्ति है। सालोक्य विष्णु लोक या अन्य लोक हैं जो
इष्ट के उसमें रहने का जो भाव होता है कि मैं इस लोक में रहूं, वो सालोक्य है। सालोक्य। और सारूप्य भगवान में तदाकार हो जाना, वो सारूप्य भक्ति है। भक्ति का फल वो सारूप्य है। भक्त कामना करता है कि मैं उसी में लीन हो जाऊं और वह अलग नहीं रह जाता। और जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। कबीर ने कहा, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल, ब्रह्म की लाली में लाल हो गए। और सायुज्य भक्ति में भक्त बिल्कुल उसी में लीन हो जाता है जैसे बूंद सिंधु में समा जाती है। यह परमावस्था है भक्ति की। यही भक्ति के ये 4 फल हैं। उत्तरकांड में इसका बड़ी बढ़िया से Correct. वर्णन किया है Correct. गोस्वामी तुलसीदास ने। जी। सामिप्य, ये सारूप्य, बात सालोक्य, सायुज्य। सालोक्य का ये मतलब उसी लोक में, उसी बात लोक तो ये में है, जिसमें भगवान का निवास है। समीप्य का मतलब हो गया भगवान के समीप होना, समीपता प्राप्त करना। समीप होना। सारूप्य जी। मीन्स उसके जैसा रूप हो रूप में जाना, स्थित हो जाना। उसके जैसा हो जाना। और जी। समुच्चय का मतलब वो अंतिम दिशा हो गई, जी, ये बस जी, जी। मोक्ष की दिशा है। गुरुदेव ने ये कहा है कि ये भक्ति और भक्ति द्वैत में ही होती है, और गुरुदेव अद्वैत का निरूपण कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, अवश्य ही वो 4 प्रकार की भक्ति है, बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन वहां पर अद्वैत नहीं है। क्यों मिश्रा जी? वहां जब तक बिल्कुल वहाँ द्वैत जब नहीं तक है। सूक्ष्म द्वैत नहीं रहेगा, भक्ति कैसे होगी? एक भगवान, एक मैं, फिर कोई भी अवस्था मिले। लेकिन यहाँ तो निर्वस्त्र होकर प्रवेश करने की बात हो रही है, और वो ब्रह्म में प्रवेश कोई भी कपड़ा पहन के नहीं हो सकती। ये गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव के वचनों का जो अभिप्राय है, जो सार गर्भ था, वो यही था कि हर अवस्था में निर्वस्त्र होकर तुम। गुरुदेव ने कहा, देखिए हम लोग तो लंगोटी उतारने की बात उन्होंने कही, ये भी कही। उन्होंने कहा जागृत भी एक वस्त्र है, स्वप्न भी एक वस्त्र है, और सुषुप्ति भी एक वस्त्र है। तुम निर्वस्त्र होकर ही स्व में ब्रह्म में प्रवेश कर सकते। गुरुदेव ने ये उनके सारे सत्संग का यही सार था। और ये अवस्थाएं भी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति की अवस्थाएं हैं, और भक्ति में द्वैत तो है। भक्ति में तो द्वैत तो है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है, बहुत पवित्र है, लेकिन द्वैत तो है। बात तो अद्वैत की गुरुदेव कर रहे हैं। इसी श्री सद्गुरुदेवाय नमः। वो गोस्वामी जी ने कहा भी है, गति न चाहो निर्वाण, बार बार श्री राम पद यह वरदान नान। जी जी। मुझे निर्वाण नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, मुझे केवल भगवान श्री राम के चरणों की अनुराग चाहिए। बार बार जब भी जन्म लूं तो उनके पास। तो भक्ति का ये एक रूप है, पराकाष्ठा है। लेकिन गुरुदेव भगवान तो चूंकि वेदांत पे बोलते हैं, अद्वैत वेदांत। गुरुदेव वेदांत भी 2 तरह का, एक अद्वैत वेदांत और एक वेदांत है। तो जो अद्वैत वेदांत है वो सीधा सही है कि लिबरेशन, कंप्लीट लिबरेशन, जहां पे कोई उपाधि है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जहां पे मैं स्वयं भगवान का साथ नहीं, मैं तो ब्रह्म ही हो गया हूं। जी, वहां पे कुछ नहीं चाहिए। तो कंप्लीट लिबरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत इस बात को क्लियर कर दिया जी। और अभी हम विश्राम की ओर चलते हैं। जी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बात कर बेटा। भद्राणि पश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।
सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय जय सभी भक्तों की जय जय गुरु महाराज की जय नमो नारायण नमो नमो नारायण जय गुरुदेव जय जय ए, बच्चा मेरी हंसी निकलवा ही देता है क्या है आज भी बुक लेके बैठ गया मैं राम राम लिखूं। बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा बहुत काम बढ़िया कर रहे हैं। हंसना जो है हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें हंसना ही चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। ठीक, इसके लिए वो प्रयोग हमने शीशे वाला बताया है, उसमें खड़े होके थोड़ा सा देख लीजिए कैसे आप सुंदर दिखते हैं, वैसा ही मुस्कुराते रहिए। जय गुरुदेव। धन्यवाद शुक्राना और मुस्कुराना। हाँ